वीपीएन बंदिश की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुखालिफत। पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी आईटी का इजलास। वीपीएन और इंटरनेट बंदिश पर आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला तलब। पलवशा खान ने कहा, तीसरी मरतबा वजीर ममलिकत आईटी नहीं आई। इंटरनेट बंदिश से मुल्क में इर्ताश है, जवाब मांगा जाए तो मिनिस्ट्री से जवाब आता है, मसरूफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, फायरवॉल की सूरत 60 अरब रुपए लगाए गए, लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, वजारत दाखिला किस कानून के तहत वीपीएन बंद करने का खत लिख रही हैं? वीपीएन इस्लामी से या गैर इस्लामी कैसे हो गया? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा हुआ है, वो सब खुला है। पलवशा खान ने कहा, वीपीएन को हराम कहकर मजहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, छुरी से कत्ल करना हराम, सब्जी काटना हलाल। पलवशा खान ने कहा, वीपीएन को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन पीटीए ने कहा, वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क में 10 लाख से जायद फ्रीलांसर्स हैं। 1 फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉक। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा, 25 लाख लोगों का रोजगार बिठा रहे हैं। 2 साल ठहर जाएं, अफगानिस्तान हमसे आगे ना निकल गया तो बताइएगा। हुकूमत किसी काम को गैर कानूनी करार दे तो उसका करना जायज नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं, वीपीएन के बारे में नजरियाती काउंसिल की सिफारिश इस साल जून के इजलास में की गई। हुकूमत ने वीपीएन को रजिस्टर्ड कराने की जो तारीख थी, उससे पहले वीपीएन को जायज मकासद के लिए इस्तेमाल करना जायज काम है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन पर हुकूमती पाबंदी के बाद का इस्तेमाल जायज नहीं होगा। मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की जानिब से वीपीएन हराम करार दिए जाने पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच जीतने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। शाहीनों की विकेटें पतझड़ की तरह गिरती रही। सिर्फ बाबर आजम 28 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसीबुल्लाह 24, शाहीन शाफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन बना सके। बाकी कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, जहादात खान 5 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान आगा, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम ने 1-1 स्कोर बनाया। हारिस रऊफ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की नाकस कारकर्दगी। 61 के मजमूई स्कोर पर दूसरे विकेट गिरने के बाद लाइन ही लग गई। अगले 56 रन के एवज पाकिस्तान ने 8 विकेटें गंवाई। बल्लेबाज महज 18.1 ओवर्स खेल पाए। वनडे सीरीज जीतने के बाद T20 में पाकिस्तान की फ्लॉप परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मुसलसल 7वां T20 हार गया। 3-0 से सीरीज में शिकस्त। 2 मैचों में पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हुई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे, आईसीसी के जवाब का इंतजार है। सियासत और क्रिकेट अलग अलग चीज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी मुल्क को खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। अगर इंडिया को कोई तहफ्फुजात हैं तो वो हमसे बात करे। आईसीसी को अपनी साख के बारे में खुद सोचना होगा। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान कर देगा। स्टेडियम की तामीर वक्त पर मुकम्मल हो जाएगी। अपनी डेडलाइन से आगे ही काम कर रहे हैं। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई अदालत पेश। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है। प्रोसिक्यूशन टीम की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत। कहा, वकला सफाई फर्द जुर्म आयद होने में ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी के वारंट जारी करने की इस्तदा। बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के नोटिस जारी। पेश न होने पर जमानत मनसूख और जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई ने 24 तारीख का एहतजाज जिहाद से ताबीर कर दिया। वज़ीर आला हाउस में नारों की गूंज। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई बगैर वापस नहीं आना।
कारकुनों की नारेबाजी, पीटीआई के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दौरान इजलास बुशरा बीबी मेंबरान असेंबली और पार्टी ओहदेदारों पर शदीद बरहम। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की, इस बार ऐसा नहीं चलेगा, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है, हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी, फैसला कुन कॉल है, तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है, कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई। तलाल चौधरी कहते हैं हर एहतजाज के बाद नई तारीख दे दी जाती है, पता नहीं ये आखिरी कॉल कब तक दी जाती रहेगी। रियासत को ब्लैकमेल करके बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी पीटीआई दौर में हुकूमती इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती रही, मसला इनमें बहन और भाभी का है, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। इस्लामाबाद में पीटीआई का मुमकिन एहतजाज, इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए। एहतजाज के शुरका को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला। विफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज, बाकायदा नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने और किसी भी किस्म के मजहबी सियासी जलसे जुलूस या इज्तिमा पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफा 144 कल खत्म हुई थी। आईनो कानून के हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक। अगर एहतजाज को तखरीब कारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज पर अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेल तो खाली हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई, पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना अब पीटीआई का वतीरा बन चुका। एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस है। बानी पीटीआई का पैगाम है, 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अलीमा खान कहती हैं, आज बानी पीटीआई ने 24 नवंबर की अहमियत बताई है, बताया बाहर निकलना क्यों जरूरी है। बानी पीटीआई कहते हैं, हुक्मरानों ने अदलिया को हुकूमत का एक महकमा बना दिया। आज आप इस मुल्क में गुलाम बन चुके, पहले आप छोटे गुलाम थे, अब आप मुकम्मल बन चुके। 24 नवंबर को इस गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो आइंदा नस्लें भी गुलाम ही रहेंगी। पता है मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन डरना नहीं है। ओवरसीज अपने अपने मुल्कों में 24 तारीख को बाहर निकले। अभी मैंने देखा अल जहाद के नारे लगे हैं केपीके के वजीर आला हाउस के अंदर। जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में जिहाद के नारे लगे, ये लोग मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। सुबह ही वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही है। कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल पर वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे बैठकर ना करें। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने पर फिर फसादियों जैसा सलूक होगा। तालिबान जैसे नारे लगाने पर तालिबान जैसे सलूक की उम्मीद रखें। क्या बैरिस्टर सैफ अपनी फैमिली के साथ मरने के लिए चलेंगे? नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया। हसन नवाज ना कोई कर्ज ले सकेंगे, ना ही किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। दिवालियापन बरतानिया में टैक्स न देने की वजह से हुआ। हसन नवाज एमनफील्ड फ्लैट समेत 5 कंपनियों के डायरेक्टर। उनके दिवालिया होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पनामा का हंगामा मचाने वाले एमनफील्ड फ्लैट्स का क्या बनेगा? मार्च 2024 में अदालत ने हुसैन और हसन नवाज को फ्लैगशिप, एमनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया।
लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी, फजा बदस्तूर मुजरे सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब की ग्रीन लॉकडाउन में तोसी। दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी आयद। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास कल तक मौखर। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफ़ाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार का इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, तमाम लोगों को वोट का हक हासिल है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माने करने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा, जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास बुलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा। आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक्किद करना लाजमी। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास जरूरी। GHQ गेट हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ। अदालत ने मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, मुराद सईद समेत 23 मुल्ज़िमान इश्तहारी करार। इश्तहारी मुल्ज़िमान की जायदाद जब्तगी के भी अहकाम जारी। सानिया नौमाई की मनसूबाबंदी का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने मजमूई तौर पर 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की। सानिया नौमाई के 13 मुकदमात की समाअत। PTI के 3 रहनुमा इकबाली बयान से मुनरिफ हो गए। प्रोसिक्यूशन टीम ने कहा, सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर बट वादा माफ गवाह नहीं रहे। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। पंजाब भर में गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तारियों के लिए पूरे पंजाब में लिस्टें बन रही हैं। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कू हुआ। कवल शोजब ने कहा, 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। धमाके करने वालों को नहीं पकड़ा जाता। हम पर संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं। हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, न आवाम डील करने को तैयार है। राना सनाउल्लाह की टांगे कांप रही हैं। रास्ते बंद भी हुए। हम तब भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 24 नवंबर को कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गिरफ्तारियों से नहीं डरते।
एहतजाज पीटीआई का हक है मगर पुरअमन होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुल्क बदतरीन सियासी सूरत हाल से दो चार, हुक्मरानों को अयाशी से फुर्सत नहीं। जेयूआई ने 26वीं तरमीम में अहम किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह मौक़िफ़ से आईने पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तीनों बड़ी सियासी जमातें सेकुलर सिस्टम की हामी। जेयूआई सेकुलर निज़ाम के खिलाफ मोतबर आवाज़। फ़लस्तीन, लबनान, कश्मीर समेत दुनिया भर में मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार, मगर OIC समेत तमाम इस्लामी तंजीमें खामोश हैं। MKM पाकिस्तान एक बार फिर इख्तलाफात के शिकार। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात की वजह चेयरमैनशिप बनी। MKM पाकिस्तान और PSP के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ गईं। एक ग्रुप के रहनुमाओं ने पाकिस्तान हाउस जाना छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप का बहादुराबाद मरकज जाने से इनकार। एक ग्रुप के रहनुमा ने साथ काम करने से मुआजरत करते हुए इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। इख्तलाफात के बायस एक बार फिर पार्टी तकसीम होने का इम्कान। सिंध काबीना में तोसी। मुकेश चावला ने वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने हल्फ लिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान पहले शर्जील इनाम मेमन के पास था। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MKM के MPA राशिद खान की असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पेश न होने पर अदालत सख्त बरहम। राशिद खान को अगली समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात केस प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत के कराची में मज़ार कायद के सामने गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स कहा, मुल्क के मौजूदा हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया, जमशेद टाउन के प्लॉट 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। ये तामीर मज़ार कायद के तक़द्दुस के खिलाफ है। प्लाजे में बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, बुकिंग के लिए इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है। वकील ने जवाब दिया, मुझ समेत आम शहरी समझता है इश्तिहार जारी हुआ तो मामलात कानूनी होंगे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त की समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली के आगाज। हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरे केस कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 ta 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। सरकारी हज स्कीम का कोटा 89,605 मुख्तस। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस। बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। वजारत के डैशबोर्ड पर सैकड़ों बैंक ब्रांचों की कारकर्दगी बरह रास्त मॉनिटर होगी। खवातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाजत से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। चिल्ड्रन अस्पताल के मैन होल में गिरकर जहां बाक होने वाले बच्चे की हलाकत का जिम्मेदार कौन? इंतजामिया ने रिपोर्ट में वाज़ेह जवाब न दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साला बच्चे की गुमशुदगी पर वालिदा ने सिक्योरिटी एहलकार को बताया। सिक्योरिटी एहलकारों ने बच्चे को तलाश करने की कोशिश की। सेवरमैन ने गटर में उतरकर बच्चे को तलाश किया। बच्चे को फौरी इमरजेंसी में शिफ्ट किया, लेकिन जानबर न हो सका। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी में किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। बच्चा किस गटर में गिरा, उस पर ढक्कन क्यों नहीं था, कौन जिम्मेदार है, रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं।